दिल्ली देहात के सबसे सुंदर और हरियाली भरे गंगाटोली मंदिर का इतिहास आज हम आपके सामने रखेंगे। दिल्ली के बवाना इंडस्ट्रियल इलाके के सेक्टर 4 में बना गंगाटोली मंदिर बवाना ही नहीं बल्कि बवाना के आसपास के 20 से ज्यादा गांवों की पूजा का स्थल है। इस गांव से निकलकर जो लोग देश के अलग अलग हिस्सों में गए हैं वो लोग भी यहां आकर इस मंदिर में पूजा करते हैं। बवाना स्थित गंगाटोली मंदिर न केवल दिल्ली के ग्रामीण इलाके, हरियाणा एवं पश्चिम उत्तर प्रदेश के लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। यहाँ साल भर भक्तों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन शिवरात्रि और सावन के मौके पर यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। मंदिर के प्रति लोगों की आस्था सावन में खूब देखने को मिलती है। राजनेता भी मंदिर में भगवान शिव का आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। गंगाटोली मंदिर का क्या है प्राचीन इतिहास? गंगाटोली मंदिर की स्थापना सन 1850 में हुई थी। मंदिर की स्थापना साधु गंगा महाराज जी द्वारा की गई थी। पहले यहाँ पर काफी सुनसान जंगल था और जंगली जानवर बड़ी संख्या में रहते थे। गांववासी एक बार जंगल में गाय चराते हुए आए तो उन्होंने देखा कि गांव के जंगल में कुटिया बनाकर एक साधु रह रहे हैं और वहाँ तपस्या कर रहे हैं। गांव के लोगों द्वारा बताई गई बातें और एक पुस्तक की भी मानो तो वो साधु गंगा महाराज जी थे। ये मंदिर जो है, इसका जो है इतिहास ऐसा है कि 1850 के आसपास में एक संत यहाँ भ्रमण करते हुए आए थे, जिनका नाम गंगा महाराज था। तो बाबा जी यहाँ भ्रमण करते हुए आए तो यह स्थान उनको बहुत पसंद आया। उस वक्त जो है ये जंगल था, निर्जन वन के नाम से ये जंगल था। तो बाबा जी को ये स्थान बहुत पसंद आया। वो यहाँ निवास किए। उन्होंने एक छोटी सी कुटिया बनाई और एक धूना बनाया और एक कुईं बनाई और यहाँ उन्होंने अपनी तपस्या आरंभ किया। काफ़ी वर्षों तक यहाँ उन्होंने तपस्या करने के बाद वो जो है कहीं यात्रा पे चले गए, फिर दोबारा आए नहीं। या अंतर्ध्यान हो गए ये तो कोई नहीं बता सकता, पर बाबा जी तपस्या के उपरांत अंतर्ध्यान ही हो गए, कहीं चले गए। तो ये उनकी तपस्या स्थली बन गई थी। अंग्रेजी सेना में अधिकारी रहे शख्स ने क्यों धारण किया बैराग्य? जानकारी के मुताबिक गंगा महाराज जी शुरुआत में अंग्रेजी सेना के अधिकारी थे। अंग्रेजी शासन का दुराचार और कदम देखकर वो इतने व्यथित हुए कि उन्होंने बैराग्य धारण कर लिया। उन्होंने नौकरी ही नहीं छोड़ी बल्कि अपना घर परिवार सब छोड़कर इस वन में आकर तपस्या करने लगे। इसलिए महाराज जी के परिवार की किसी को भी जानकारी नहीं है। मंदिर का नाम गंगाटोली कैसे पड़ा? गंगा महाराज जी के पास साधु सन्यासी आने लगे और सभी उस टोली में रहते थे और यहाँ प्रभु की पूजा करते थे। गंगा महाराज की इस टोली के कारण गांव वासियों ने उस मंदिर को गंगाटोली मंदिर बोलना शुरू कर दिया और आज ये गंगाटोली मंदिर पूरे भारत में प्रसिद्ध हो रहा है। यहाँ पर बाबा का धुना है जिसमें 24 घंटे अग्नि जलती है। कहते हैं कि ये अग्नि उस जमाने से जलती आ रही है। पास में एक छोटा सा तालाब और एक छोटा सा कमरा बनाया गया था। ये बता रहा हूँ, बाबा जी जो ने तपस्या की है ना, तो गांव के लोग काफ़ी आने जाने लगे। यहाँ जंगल था तो लोगों को ऐसा लगा कि बाबा जी के सन्निधि में हमें कुछ प्राप्त होगा, तो लोग उनके पास आने लगे, सत्संग होने लगे और काफ़ी उनके द्वारा चमत्कार हुए। काफ़ी लोगों को आशीर्वाद मिला और काफ़ी लोगों का कल्याण भी हुआ यहाँ। तो उन लोगों ने जो है ये अपना गुरु स्थान बना लिया और यहाँ लोग आने लगे। बाबा जी ने एक वार्षिक मेला का प्रारंभ कर दिया था उसी समय, जो होली से 4 दिन पहले आंवला एकादशी होता है। उसी आंवला एकादशी के दिन बाबा जी ने यहाँ मेला का, भंडारे का प्रोग्राम जो है प्रारंभ कर दिया था। वो उस वक्त से अभी तक चलता आ रहा है निरंतर। हर साल जो है आंवला एकादशी पे यहाँ मेला भरता है और भंडारे होते हैं, काफ़ी भीड़ भाड़ होती है। तो बाबा जी का वो उस समय से जो है यहाँ लोगों का आना जाना प्रारंभ हो गया। लोगों ने यहाँ बाबा जी जो धूने पे तपस्या जो किए थे ना, तो लोग ये धूने पे मत्था टेकते हैं और उनकी मनोकामना पूरी होती है। श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र 1990 के बाद यहाँ गांव के लोगों ने अपनी श्रद्धा की जगह पर भव्य मंदिर बनाया, जिसमें अभी भी काम लगातार जारी है। मंदिर का स्ट्रक्चर देखकर सभी इस मंदिर के दिल से तारीफ करते हैं। 5 एकड़ में फैले मंदिर
परिसर में दुर्गा मंदिर, श्री राम मंदिर, शिव सरोवर, गंगा उपदेश वाटिका, परशुराम जी का मंदिर भी श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र है। इस मंदिर के भव्य बनाने का श्रेय बवाना के पूर्व विधायक सुरेंद्र कुमार को जाता है। जब यहाँ इस जंगल में बवाना इंडस्ट्रियल एरिया बसाया गया, उस समय यहाँ खेत और झाड़ जंगल थे। उस वक्त यहाँ के विधायक सुरेंद्र कुमार थे। उन्होंने दिन रात यहाँ प्रयास किया। यहाँ कुछ जमीन ग्राम सभा की थी तो कुछ डीडीए द्वारा एक्वायर कर ली गई थी। सुरेंद्र कुमार के प्रयासों से यहाँ करीब 5 एकड़ जमीन मंदिर को दिलाई गई। इस मंदिर को 5 एकड़ जमीन देने के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित का आभार यहाँ के स्थानीय निवासी करते हैं। 90 के बाद यहाँ के कुछ गांव वाले सब लोग यहाँ आते ही थे। उन लोगों ने कहा कि भाई इसका कुछ विकास करना चाहिए, तो सब लोगों ने मिलकर यहाँ जो है विकास कार्य के लिए अपना योगदान किया और प्रयास शुरू कर दिया। हमारे सुरेंद्र कुमार जी हैं जो एक्स एमएलए हैं, कांग्रेस से रहे हैं, तो उनका बड़ा योगदान रहा। उन्होंने जो है जो अध्यक्षता में यहाँ का विकास का कार्य प्रारंभ कर दिया था उन्होंने। अच्छा गुरु जी, मैं ये पूछना चाहूँगा कि बहुत सारे ऐसे राजनेता हैं जो कई मंत्री भी बन गए और अच्छे पद पे रहे, वो लोग भी हम मत्था टेकने आए हैं। हाँ, आते तो थे। कुछ लोगों का नाम याद है? जैसे शीला दीक्षित यहाँ आए, साहेब सिंह वर्मा थे, वो लोग आते थे। सज्जन कुमार जी हैं, वो आते थे। तो कांग्रेस के काफ़ी नेता लोग यहाँ अक्सर आया करते थे। मेले पर कोई प्रोग्राम होता है, उस पर अभी गेट का निर्माण हुआ था तो अजय माखन जी भी आए थे। तो ऐसे आते रहते हैं। मंदिर में भगवान परशुराम की प्रतिमा, गीता उपदेश, जटा गंगा छोड़ते हुए भगवान शिव भोले बाबा की प्रतिमा के साथ साथ और भी बड़ी संख्या में प्रतिमाएं बनाई गई हैं, जिन्हें देखने के लिए लोग यहां पहुंचते हैं। ये मंदिर बवाना इंडस्ट्रियल इलाके के बीच में है। यहाँ निरंजनी अखाड़े के महंत और फिर उनके शिष्यों के माध्यम से परंपरा चलती आ रही है, जो मंदिर की देखरेख करते हैं और पूजा करते हैं। फिलहाल इस तरह की आस्था बेहद ही सराहनीय है। जरूरत है ये आस्था नई पीढ़ी में भी लगातार बनी रहे। दिल्ली से अनिल कुमार, पंजाब केसरी टीवी।